मंगल ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन एमओएम, जिसे अनौपचारिक रूप से मंगलयान के रूप में जाना जाता है, 24 सितंबर 2014 से मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला एक अंतरिक्ष जांच है। इसे 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था और इसने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो को मंगल की कक्षा हासिल करने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बना दिया। इसने भारत को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई राष्ट्र, स्वदेशी रूप से विकसित प्रणोदन प्रणाली के साथ ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी और 2003 में रोस्कोस्मोस सोयुज फ्रेगेट रॉकेट पर सवार यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी बना दिया। नाम: मंगलयान। मिशन का प्रकार: मंगल ग्रह की परिक्रमा। मिशन अवधि नियोजित 6 महीने, अंतिम 7 वर्ष 6 महीने 8 दिन। मिशन की शुरुआत 5 नवंबर 2013। अंतिम संपर्क अप्रैल 2022। मार्स ऑर्बिटर मिशन जांच 5 नवंबर 2013 को 9:08 यूटीसी पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट C-25 का उपयोग करके आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज SHAR के पहले लॉन्च पैड से रवाना हुई। लॉन्च विंडो लगभग 20 दिन लंबी थी और 28 अक्टूबर 2013 को शुरू हुई। MOM जांच ने पृथ्वी की कक्षा में लगभग 1 महीना बिताया, जहां इसने 30 नवंबर 2013 UTC पर ट्रांसमंगल इंजेक्शन से पहले 7 अपोजी राइजिंग ऑर्बिटल पैंतरेबाजी की एक श्रृंखला बनाई। मंगल ग्रह पर 298 दिनों के पारगमन के बाद इसे 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में रखा गया। यह मिशन एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी परियोजना थी जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशन के डिजाइन, योजना, प्रबंधन और संचालन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना था। इसमें 5 वैज्ञानिक उपकरण थे। अंतरिक्ष यान की निगरानी बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC के अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र से की गई थी, जिसमें कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क IDSN एंटीना का समर्थन था। 2 अक्टूबर 2022 को यह बताया गया कि अप्रैल 2022 में 7 घंटे के ग्रहण काल में प्रवेश करने के बाद ऑर्बिटर ने पृथ्वी के साथ संचार खो दिया था, जिससे बचने के लिए इसे डिजाइन नहीं किया गया था। अगले दिन इसरो ने एक बयान जारी किया कि MOM को पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास विफल हो गए और आधिकारिक तौर पर इसे मृत घोषित कर दिया। जांच के उपकरणों को बैटरी की शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक अंतरिक्ष यान के रवैया समायोजन को रोकने वाले ईंधन के नुकसान पर 27 सितंबर को इसरो सम्मेलन में चर्चा की गई थी, जो अंतरिक्ष यान के मंगल की कक्षा में प्रवेश की 8 साल की सालगिरह का उपलक्ष्य था। मिशन की कुल लागत लगभग 450 रुपये करोड़ थी, जो इसे अब तक का सबसे कम खर्चीला मंगल मिशन बनाता है। रुकिए रुकिए, यह भी जान लीजिए आपके काम आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन की लागत सिर्फ 7 रुपये पर किलोमीटर है, जो अहमदाबाद में 10 रुपये पर किलोमीटर की ऑटो सवारी से सस्ती है और फिल्म ग्रेविटी से भी कम है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशन की डिजाइनिंग, योजना, प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इसका दूसरा उद्देश्य स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके मंगल की सतह की विशेषताओं, आकारिकी, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वायुमंडल का पता लगाना है। वैज्ञानिक उद्देश्य: मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं का अन्वेषण, उसकी आकृति विज्ञान, स्थलाकृति और खनिज विज्ञान का अध्ययन करके करना। सुदूर संवेदन तकनीकों का उपयोग करके मीथेन और CO2 सहित मंगल ग्रह के वायुमंडल के घटकों का अध्ययन करना। मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की गतिशीलता,
सौर वायु और विकिरण के प्रभाव तथा वाष्पशील पदार्थों के बाह्य अंतरिक्ष में पलायन का अध्ययन करना। Like, comment, and subscribe.